अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, बहश्ती ज़ेवर के आज के सबक में हम बाब नंबर 5 पढ़ने लगे हैं। महर का बयान है, तवज्जो कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला नंबर 1, निकाह में चाहे महर का कुछ ज़िक्र करे चाहे ना करे, हर हाल में निकाह हो जाएगा, लेकिन महर देना पड़ेगा। बल्कि अगर कोई ये शर्त ले कि हम महर ना देंगे, बग़ैर महर के निकाह करते हैं, तो तब भी उसे महर देना पड़ेगा। मसला नंबर 2, कम से कम महर की मिकदार अंदाज़े के साथ 3.25 रुपये भर चांदी है और ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं है, चाहे जितना दे दे, लेकिन महर का बहुत बढ़ाना भी अच्छा नहीं है। अगर किसी ने फ़कत 1 रुपया भर चांदी या 1 रुपया या 1 अठन्नी महर मुकर्रर करके निकाह किया, तब भी 3.25 रुपये भर चांदी देनी पड़ेगी। शरीयत में इससे कम महर हो ही नहीं सकता। और अगर रुश्ती से पहले तलाक दे दे तो इसका आधा देवे। तो अज़ीज़ तलबा, ये उस वक्त की बात है कि इतना महर कम अज़ कम होना चाहिए जब ये साहिब किताब ने ये तसनीफ़ की। हर दौर में मसाइल बदलते रहते हैं। बसा औक़ात ऐसे मसाइल होते हैं जो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए फ़तवा तब्दील हो जाता है, यानी मेरे कहने का ये मकसद है। तो उस वक्त मुफ्ती साहब से पूछकर मुफ्तियान कराम की राय के मुताबिक अमल किया जाए। अगर कोई ऐसा मसला हो जो वक्त की नज़ाकत और वक्त के मुताबिक फ़तवा तब्दील होता नज़र आए तो। मसला नंबर 3, किसी ने 10 रुपये या 20 या 100 या 1000 अपनी हैसियत के मुआफ़िक कुछ महर मुकर्रर किया और बीवी को रुख़सत करा के लाया। उससे खलवत सहीहा यानी सोबत हुई या नहीं हुई, लेकिन तन्हाई में मियाँ बीवी किसी ऐसी जगह रहे जहाँ खलवत सहीहा यानी सोहबत मुमकिन है और मना करने वाली वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो पूरा महर जितना मुकर्रर किया है अदा करना वाजिब है। और अगर ये बात कोई नहीं हुई थी या कि लड़का या लड़की मर गए, तब भी पूरा महर देना वाजिब है। और अगर ये दोबारा यहाँ से मसला देखें कि मैंने अर्ज़ किया है ना, अगर ये कोई बात नहीं हुई थी कि लड़का या लड़की मर गए, तब भी पूरा महर देना वाजिब है। और अगर ये कोई बात नहीं हुई और मर्द ने तलाक दे दी तो आधा महर देना वाजिब है। ख़ुलासा ये हुआ कि मियाँ बीवी में अगर वैसी तन्हाई हो गई जिसके ऊपर ज़िक्र किया है, या दोनों में से कोई मर गया तो पूरा महर वाजिब हो गया। और अगर वैसी तन्हाई और यकजाई होने से पहले तलाक हो गई तो आधा महर वाजिब होगा। मसला नंबर 4, अगर दोनों में से कोई बीमार था या रमज़ान का रोज़ा रखे हुए था या हज का इहराम बांधे हुए था या औरत को हैज़ था या वहाँ कोई झांकता ताकता था, ऐसी हालत में दोनों की तन्हाई और यकजाई हो, तो ऐसी तन्हाई का कोई एतबार नहीं है, इससे पूरा महर वाजिब नहीं होता। अगर तलाक मिल जाए तो आधा महर पाने की मुस्तहिक है वो औरत। अलबत्ता अगर रमज़ान का रोज़ा ना था बल्कि क़ज़ा या नफली रोज़ा तो दोनों में से कोई रखे हुए था, तो ऐसी हालत में तन्हाई रही तो पूरा महर पाने का मुस्तहिक है, शोहर पर पूरा महर वाजिब हो गया। मसला नंबर 5, किसी ने बेकायदा निकाह कर लिया, बल्कि मसला नंबर 5 और है कि शोहर अगर नामर्द है लेकिन दोनों मियाँ बीवी में वैसी तन्हाई हो चुकी तो तब भी उसे पूरा महर मिलेगा। इसी तरह अगर हिजड़े ने निकाह कर लिया तो फिर तन्हाई और यकजाई के बाद तलाक दे दी, तब भी पूरा महर उस लड़की को मिलेगा। मसला नंबर 6, मियाँ बीवी तन्हाई में रहे
لیکن تنہائی اتنی ہوئی، لیکن لڑکی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی کہ وہ صحبت کے قابل نہیں، یا لڑکا بہت چھوٹا ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ وہ صحبت کر سکے، تو اس تنہائی سے بھی پورا مہر واجب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 7، اگر نکاح کے وقت مہر کا بالکل ذکر ہی نہیں کیا گیا کہ کتنا ہے، یا اس شرط پر کہ بغیر مہر کے نکاح کرتا ہوں یا کچھ مہر نہ دوں گا، پھر دونوں میں سے کوئی مر گیا، یا ویسی تنہائی اور یکجائی ہو گئی جو شروع میں جو پہلے بھی بیان ہوا اور وہ شریعت میں معتبر ہو، تب بھی مہر دلایا جائے گا، اور اس صورت میں مہر مثلی دینا ہوگا۔ اور اگر اس صورت میں ویسی تنہائی سے پہلے ہی مرد نے طلاق دے دی تو مہر پانے کی وہ مستحق نہیں ہے، بلکہ فقط ایک جوڑا یا کپڑا پاوے گی، اور یہ جوڑا دینا مرد پر واجب ہے، نہ دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 9، مرد کی جیسے حیثیت ہوتی ہے ویسے کپڑے دینے چاہیے۔ اگر معمولی غریب آدمی ہے تو سوتی کپڑے، اور اگر بہت غریب آدمی نہیں ہے بلکہ اتنا امیر بھی لیکن نہیں ہے تو ٹسر کے، اور جو بہت امیر کبیر ہو تو عمدہ ریشمی کپڑے دینے چاہیے، لیکن ہر حال میں یہ خیال رہے کہ ایک جوڑے کی قیمت مہر مثلی کے آدھے سے نہ بڑھے۔ اور 1 روپیہ 6 آنے، یعنی 1 روپیہ اور 1 چونی اور 1 دونی بھر چاندی کے جتنے دام ہوں گے، یہ اس وقت کی بات ہے، تو اب بھی سنار سے اس کا ریٹ پوچھ کر یا اس طرح اس کا حساب لگوایا جا سکتا ہے۔ ایک روپیہ 6 آنے، یعنی 1 روپیہ اور 1 چونی اور 1 دونی بھر چاندی کے جتنے دام ہوں، اس سے کم قیمت بھی نہ ہو، یعنی بہت قیمتی کپڑے جن کی قیمت مہر مثل کے آدھے سے بڑھ جاوے وہ مرد پر واجب نہیں ہے۔ یوں اپنی خوشی سے اگر وہ بہت قیمتی اس سے زیادہ بڑھیا کپڑے دے دے تو یہ اور بات ہے۔ اللہ ہمیں یہ مسائل صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔